जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में। पिछले भाग में हम लोग 400 नंबर तक का क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 401 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से। छत्तीसगढ़ में यह अमरकंटक पहाड़ है, अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो विभ्रंश घाटी कहा जाता है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शरावती नदी निकलती है शिमोग जिला से, कर्नाटक में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनती है? तो सूरत शहर के नीचे में बनती है ताप्ती नदी मुहाना। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा चेनी से ताप्ती नदी निकलती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलहाम झील है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील प्रसिद्ध है। कोलेख झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है कोलेख झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो असम में है चपनाला झील। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अप्रैल होता है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है भारत में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया या भारत का चावल का कटोरा? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। अगला है, भारत में गेहूं के प्रकार 3 बड़े उत्पादक राज्य। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में प्रथम प्रमुख उत्पादक है या फिर अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में प्राकृतिक रबड़ को सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभावित किन फसलों पर पड़ा? तो गेहूं और चावल पे इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। अगला है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह तो बुध ग्रह है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार पे। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना।
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नॉर्मन अगेंस्ट बोरलॉग, अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है फल उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है सब्जी में। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पंजाब। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पंजाब का है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य केरल। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का होता है। एम्फीबोलाइट का होता है। बेसाल्ट रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। अगला है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र में। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था तो एम.एस. रंधवा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी जोन्स या कृषि पारिस्थितिकी जोन्स की कुल संख्या 20 है। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। भारत में रासायनिक उर्वरक को 2 बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल ढेंचा है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु व भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। हरित क्रांति कई कृषि व्यूहरचना के परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन अगेंस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित है कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अक्षांश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रांसविलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे है? तो चंद्रमा पे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर
संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? सूर्य के चारों ओर यूरेनस परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है, तो 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 1 मिनट में पृथ्वी परिभ्रमण करते समय। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है सर्वमान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरिस है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने। बादल की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्वार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में उद्वार होते रहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलिपाइन द्वीप समूह सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। दोस्तों इसी के साथ ज्योग्राफी का हमारा 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।